जॉब मैंने स्टार्ट करी, सैलरी मेरे को कम दी उन्होंने, मैं जॉब पे लात मार के आ गया। माँ बाप कहते क्या करें अब, तो सोचा मैं पॉडकास्ट करेंगे, बातें तो आती है करनी, करने। एक चीज कर सकता है लाइफ में, बातें कर करना। सकता हूँ भाई मैं। और बताओ पहला पॉडकास्ट करा, उसमें आवाज़ ही नहीं निकली मेरी। क्या बात कर रहे हो? और क्या, जिसके साथ पॉडकास्ट करा था वो बोलते जा रहा है क्योंकि उसको आदत है बोलने की, और वो भी लॉयर था जिसके साथ पॉडकास्ट करा था। बड़ी बनती है आपकी वकीलों के साथ। हाँ भाई, मेरे को पता ना जैसी हरकतें जरूरत पड़ेगी आगे जाके। खुद ही बोल दिया। मैंने जब मर्डर बोला था तो समझ जाना मर्डर नहीं करूँगा यार, समय रैना भी तो, समय रैना ने मर्डर करा था भाई। लेकिन क्या कंट्रोवर्सी थी वो भी, जो भी बोलो। मैं तो रेबल किड का कमबैक देख के खुश हो गई। मैंने कहा चलो अगर उसका कमबैक हो रहा तो मेरा भी होगा। उसको मम्मी मानते हो बाकी ठीक है। मुझे लगता है इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पीछे इंसान को इतना भागना चाहिए यार। अपनी लाइफ बना लो उतना काफी होता है, उसके बाद किसी और की लाइफ पे इतना फोकस करोगे आप। टेलर स्विफ्ट। बट रेबल किड की अगर मैं बात करूं, वैसे तो कहने के लिए कुछ है नहीं, फिर भी अगर मैं बात करूं, ये कैसे बोला आपने यार? ये तो यार अभी आएगी देखना हेट कमेंट। मैं नहीं करूंगी, कोई और करेगा, देखना। कोई बात नहीं, आड़ दे मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे बताओ उसका जो भी क्या कहते हैं कंटेंट है, क्यों वैसे वो कंटेंट बनाते हैं, व्हाई शी हैड रेबल इन हर नेम, इसलिए क्योंकि उसके डैड से उसकी कभी बनी नहीं, जो उसके पापा चाहते थे वैसी वो थी नहीं, उसका नेचर अलग था। तो घर में होता है ना कि आपको वुंड्स होते हैं पेरेंट्स की तरफ से, वही मैं कह रही हूँ, बहुत चाइल्डहुड ट्रॉमा है। चाइल्डहुड ट्रॉमा के चक्कर उसने बनाया, उसको सपोर्ट मिल गया, अब वो वही कंटेंट को एक्सटेंड लेवल पे खींचती जा रही है। ठीक है, अब तो वो रैंट करती है सिर्फ। अब वो सिर्फ रैंट करती है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ ऐसा होता मेरे साथ भी। अब मैं कल जैसे किसी वेंडर के पास गई थी अपनी बेकरी का सामान लेने, जाते जाते रास्ता खो गई हूँ। क्योंकि एक तो 4 आंखें जिनमें से 2 काम नहीं करती, 2 भी सस्ती खरीदी हुई। ठीक है, ऊपर से अंधेरा, ऊपर से आंखें लाओ भाई। तो उसके बाद मैं रास्ता खो गई। अब इतनी फनी स्टोरी है ये मेरी, पर मैं इंस्टा पे नहीं डाल रही हूँ उसको, समझ रहे हो आप? उसकी लाइफ में बहुत रैंडम चीजें हो रही है, बस ये है कि उसके पास पैसे हैं इसलिए वो बाहर जाके रैंडम चीजें कर रही है। नहीं, उसके पास स्टार्टिंग में पैसे नहीं, उसको मैं स्टार्टिंग में तो उसको फॉलो कर रहा है स्टार्टिंग से। मैंने जब वो कंटेंट इंस्टाग्राम पे कार्तिक आर्यन बन के घूमती थी ना, मोनोलॉग डालती थी, तब से मैंने देखा उसको। तो जब मेरे फ्रेंड है उसने भी 1000-2000 फॉलोअर्स थे उसके, तब मैंने आती थी क्योंकि मैं कंटेंट बनाता था पहले, वैसा ही तो मेरे पास आती थी उसकी वीडियोस। हम देखते, मेरे भी 15-15 20-20 हज़ार स्टार्टिंग में मेरे भी जा रहे थे, मैं छोड़ दिया बनाना बोला। मैंने भी यही किया यार, ये गलती होती है, मत करो। बट बताऊं क्यों इतना वो पॉपुलर हो रही है, क्योंकि लोग रिलेट करके पा रहे हैं उससे, जो लड़कियां हैं बड़ी रिलेट कर पा रही है यार। बट एक बात बताओ, जस्ट बिकॉज आप किसी से रिलेट करते हैं थोड़ा ना कि आप उसको भगवान मानना शुरू कर दोगे। मतलब मम्मी क्या, अपनी मम्मी का ध्यान रखो जाके तुम सारे यार भाई। उनको फूल वूल ला के दो, उनसे तो क्लेश है ना, तभी तो रेबल किड को वो लग रहा है भाई। नहीं, मैं ऑडियंस को कह रही हूँ, मतलब द अच्छा एक बात बता, अगर आप मॉम कह देती कि भाई आप मान लो कि यहाँ पे आज अकेले आए हो, अकेले आते तो, और आपकी मॉम कह देती कि नहीं अकेले मत जा, अपने भाई को साथ लेके आ, भाई होता आपको तो, ठीक है, आप कहते हैं हर जगह मुझे अकेले भेजते नहीं हो कहीं पे, ये वो उनके मन में क्या चल रहा होगा? आप कहीं जा रहे हो रैंडम जगह, सेफ जाओ ना। हाँ एग्जैक्टली। आज के टाइम में बच्चों को बोलते माँ बाप, वो कहते कि ये तो वही मैं कह रही हूँ ना, कत्ल, डेमोक्रेसी, डोनाल्ड ट्रम्प आओ उड़ाओ, ऐसे चलता है भाई उनका। वही तो मैं कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है ना, ये प्रॉब्लम ऑडियंस की है। प्रॉब्लम रेबल की अपूर्वा तो खुद बोलती है कि भाई मेरे से कोई इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है। मैं थोड़ी बोल रही हूँ तुमको, तुम मेरा कंटेंट देख रहे हो कि तुम्हें फनी लग रहा है, ये इसका मतलब ना कि तुम भी वो सेम चीज करो। ये तो बड़ा उसने वो बोल दिया मेरे से जान छुड़वाने के लिए, उसको पता है सारे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हर कोई जान छुड़वाता है भाई, कौन चाहता है अपने ऊपर हेट लेना? आप बताओ, आप चाहते हो आपको हेट मिले? नहीं, कोई भी नहीं चाहता। देखो हेट फैक्चुअल बात है, तो अच्छी लेंथ में हेट आएगी, उससे मतलब बाहर न जाए ऐसे, और बताऊं उससे पैसा है, व्यूज है, तो क्रिटिसिज्म थोड़ा सा जरूरी है, मुझे लगता है। हाँ थोड़ा जरूरी है, बट ऑडियो, अब मेरे दिमाग में जब भी मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना कि मम्मी, तो मुझे लगता है भाई तू अपनी मम्मी का ध्यान रख, जाके उनके लिए फूल वूल ला, उनके साथ टाइम स्पेंड कर, तो तुझे समझ आएगा कि रेबल कुछ नहीं होता ये सब। आपके माँ बाप जो भी आपके लिए कर रहे हैं लाइफ में, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो सच में चाहते हैं कि आप खुश रहो। और एक मिडिल ग्राउंड हर पेरेंट अपने बच्चे के साथ बना लेता है। जब मैं 15 साल की थी तो मेरी मम्मी बना करती थी लड़कों से बात मत कर, ये मत कर, वो मत कर, क्योंकि तब मैं 15 साल की थी। अब मैं बड़ी हो गई ना। अच्छा ठीक है। तब मैं 15 साल की थी, और 15 साल में कोई भी माँ बाप बोलेगा कि भैया मत करो ये सब, आप छोटे हो। बड़े होने के बाद मुझे लगता है हर पेरेंट बदल जाता है, उनकी थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंस आ जाती है। बोलो 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 नहीं बोलो बोलो बोलो। अब तो मम्मी पापा इसलिए बोलते होंगे ना कि देखो हमारे साथ बैठेगी हमारी जान खाएगी, अब किसी और की खाएगी। मेरी मम्मी पता है, मेरी सो एनी टाइम ये सच है ना? अरे मेरी भाई तो कह रही, मेरी जब भी कोई लड़के की बात होती है ना घर पे,
तो मैं बोलती मम्मी यार ये लड़का अच्छा लगा, मुझे इससे शादी करनी है, कर लो। मतलब ऐसा होता है ना कि ओ वाओ। मेरी मम्मी कहती क्यों उसका घर बर्बाद करने में तुली है बहन, नहीं जी पाएगा वो, वो नहीं रह पाएगा, मत कर उसका घर बर्बाद। तो मेरी मम्मी तो सीधा बोलती है कि भाई चल जा ऐसे जा, क्योंकि उनको पता है कि पिटने से पहले खुद पिटाएगी। हाँ तो मेरी मम्मी कहते जा निकल, कर ले तुझे जो करना है। बट आई थिंक स्टूपिड है ये सब, वांटिंग टू कंसिडर एन आइडल ऐसे पिक्चर बेस्ड जिससे आप मिले भी नहीं हो। आइडल्स वो होते हैं जिनके बारे में आप बहुत डीपली जानते हो, जिनकी लाइफ आपने फॉलो करी हो, जिनकी स्टोरी आपने फॉलो करी हो। दिस इज नॉट आइडलशिप। मॉमी मत बोलो भाई, जाके काम वाम करो, पढ़ाई वढ़ाई कर लो, पास हो जाओगे। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप।